गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, जैसा कि हमने कल कहा था, हम फर्स्ट सिलेबस को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th और 9th दोनों का सिलेबस। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो 10th और 9th दोनों का कॉमन है। तो ये क्लास मैं दोनों के लिए रेफरेंस करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप अगर 10th और 9th दोनों क्लासें कंबाइन अगर इस क्लास को देखती हैं, दोनों के लिए बेनिफिट होगा। हाँ, 10th के लिए जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी वो मैं अलग से बता दूंगा आपको कि कहाँ तक 9th के लिए होगा और कहाँ तक 10th के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। टॉपिक हमारा क्या होगा? नंबर सिस्टम। दोनों में ही 9th में भी और 10th में भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो दोनों में नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आती है, देखो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो 9th हो चाहे 10th हो, आप दोनों के क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी तो 9th में भी प्रॉब्लम आएगी और 10th में भी। क्वेश्चंस मैं दोनों के अलग अलग करवा दूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट है वो एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ। तो देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। नंबर सिस्टम है। एक्चुअल में देखो नंबर क्या होते हैं, आपने अब तक जो भी पढ़ा, चाहे वो 6th क्लास में पढ़ा हो, 7th में पढ़ा हो या 8th में पढ़ा हो, क्या पढ़ा होगा कि नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा। बट एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर क्या होता है तो आप क्या बताओगे? तो भाई जो भी हमने अब तक यूज़ किया है ना, चाहे वो √2 हो, √3 हो, -4 हो, -5 हो, 6/7 हो, 2 हो, कुछ भी हो, जो भी हो, सब क्या है? नंबर्स हैं। बट नंबर मेनली 2 टाइप के होते हैं। नंबर्स आर ओनली 2 टाइप्स, विच फर्स्ट रियल, फर्स्ट टाइप क्या होती है? रियल, एंड सेकंड इमेजिनरी। सेकंड क्या होती है? इमेजिनरी। फर्स्ट होता है रियल नंबर और सेकंड होता है इमेजिनरी। तो देखो रियल क्या होगा? रियल वर्ड्स का मीनिंग होता है वास्तविक, जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो। बट इमेजिनरी का मतलब क्या होगा? जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करे। देखो देखो ऐसे भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है, हम सिर्फ लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में उनको सोल्व नहीं किया जा सकता। ऐसे कौन से नंबर होते हैं भाई? तो देखो कुछ से टर्म्स होती हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट क्या है? बी। इस पॉइंट ए से बीच की डिस्टेंस बताओ आपको, व्हाट इज द डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी। तो आप क्या बताओगे भाई? इसकी 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर हो सकती है, या 6 सेंटीमीटर हो सकती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे जाए क्या ए और बी की पॉइंट जो बी है उसकी डिस्टेंस है -4 सेंटीमीटर हो सकती है? ठीक है ना, डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की या दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर मान लो आपको एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, आपको बोले कि एक सर्कल ड्रॉ करो और उस सर्कल की रेडियस हो -6 सेंटीमीटर ले। अब हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कंपास की। और कंपास, रूलर, इन दोनों का यूज़ करके हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पहले हमें 6 सेंटीमीटर पता लगाना होगा कि 6 सेंटीमीटर मेजर करना होगा, तभी तो आप कंपास को ओपन करोगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कंपास को यहाँ से इतना कर दिया तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो दोनों को अपोजिट पकड़ के खींच लो तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको एक ही साइड ओपन करना है। और वैसे भी स्केल के ऊपर अगर आप मेजर करते हो तो स्केल पे आपको मिलता है, जो मान लो आप स्केल जो यूज करते हो वो कितना होता है? 15 सेंटीमीटर का होगा या 30 सेंटीमीटर का होगा। उसमें जो सबसे लास्ट, सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? 0। 0 से छोटी यूनिट तो उसके अंदर होती नहीं है। अब 0 से छोटी यूनिट होगी नहीं तो आप उसको मेजर कैसे करोगे? तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो सिंपल क्या हुआ कि आप नेगेटिव पॉइंट्स में डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो, चाहे किसी सर्कल की रेडियस हो या किसी ट्राइंगल के साइड हो या किसी स्क्वायर के साइड हो, कोई भी वो क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर ऐसा कोई सर्कल आया जिसकी रेडियस -6 सेंटीमीटर होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? वो होगा इमेजिनरी सर्कल। वो क्या होगा? इमेजिनरी सर्कल होगा, जिसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हो, है ना। आप बोल सकते हो कि भाई ऐसा एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस -6 सेंटीमीटर होगी, बट एक्चुअल में क्या ड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो वो जो सर्कल होगी वो क्या होगी? इमेजिनरी सर्कल होगी।
बट ये तो बात हुई डायग्राम की, लेकिन हम तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई नंबर पता होना चाहिए हमें जो इमेजिनरी हो। तो उसके लिए देखो भाई, मैं आपको कहता हूँ भाई 2 × 2 करो, तो 2 × 2 क्या आएगा, 4 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है। बट -2 × -2 अगर किया जाए तो किसी के माइंड में आया होगा कि -4 आएगा, लेकिन नहीं। देखो -2 और -2 जब दो नेगेटिव साइंस के आपस में मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 × 2 क्या आएगा, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा, बट -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -4 आए? मल्टीप्लाई करने पे तो आप बोल दोगे सर 2 × -2 कर दो, -4 आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको सेम टर्म से मल्टीप्लाई करो, मतलब आप उसका स्क्वायर करो। उसका क्या करो आप, स्क्वायर। जैसे यहाँ पे क्या था, 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। बट ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करें और माइनस की टर्म आए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पावर इवन होती है, जहाँ पे पावर एक्सपोनेंट क्या होती है, इवन, वहाँ पे नंबर का जो आंसर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि माइनस माइनस का साइन ऑलवेज क्या हो जाता है, प्लस। तो आप कहोगे कि सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें वो -4 आए। तो ठीक बात है भाई, ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं, क्योंकि ओनली 2 का स्क्वायर ही है वो नेगेटिव, सॉरी 4 आ सकता है। सिर्फ 2 का स्क्वायर ही क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। और 2 के पास दो ही कंडीशन होंगी, क्या, या तो वो प्लस का हो जाए या फिर वो माइनस का हो जाए। और चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का, दोनों का स्क्वायर क्या आ रहा है, 4। तो फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप कहोगे सर आंसर आएगा हमारा 2। आंसर क्या होगा, 2। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और -2 का स्क्वायर भी क्या हो गया, 4। तो फिर इसके साथ नाइंसाफी क्यों गई, ये भी तो -2 भी तो आ सकता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 और -2 दोनों आ सकते हैं। जब आप 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 भी आ सकता है और -2 भी। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है और -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है, तो वापस आंसर में 2 और -2 आ सकते हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो पीछे जितने भी क्लासों में स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, वहाँ पे तो ऑलवेज आंसर पॉजिटिव आया, कहीं पे नेगेटिव लिया ही। तो पीछे वाली क्लासेज में जहाँ पे हमने किया, मान लो जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया आपकी ABC, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पे आपको साइड गिवन है 3 और 4। अब आपको ये साइड फाइंड आउट करनी है, तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस कितना है इसका, 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 कितना आएगा, 25। तो हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट। बट जहाँ पे भी हमने फाइंड आउट किया तो भाई हाइपोटेनस है वो 25 का स्क्वायर रूट, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5। सिंपल यही फाइंड आउट किया हर जगह पे। लेकिन आप ये भी तो देखो कि इस ट्राइंगल के अंदर आप ये ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट कर रहे हैं। ट्राइंगल क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, साइड। वो साइड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए भाई यहाँ पे जब आपने इसका स्क्वायर रूट किया तो वो ओनली 5 आया, -5 नहीं आया, ठीक है ना। तो मोस्टली क्वेश्चंस हमने ऐसे ही सोल्व किए हैं, जहाँ पे हमें या तो किसी की साइड फाइंड आउट करनी हो या 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। बट इस क्वेश्चन के अंदर जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो कहीं भी, तो प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो उसके आंसर प्लस माइनस दोनों आएंगे, वो चाहे कोई भी नंबर हो। जैसे मान लो आप 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो भी क्या आएगा, प्लस का 4 और माइनस का 4, है ना। 36 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो भी क्या आएगा, 6 और -6।
अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि भाई ठीक है सर, आपने ये तो समझा दिया कि 16 का स्क्वायर रूट प्लस का 4 और माइनस का 4 आएगा, लेकिन इसका इमेजिनरी नंबर से क्या लेना देना है, इससे क्या रिलेशन है, हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, हमें पता लग गया है कि 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 हो सकता है, -4 हो सकता है, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो -16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, या फिर ये हो जाए माइनस का 36, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो भाई नंबर चाहे अंदर कुछ भी हो, अब 36 का स्क्वायर रूट तो क्या होगा, 6 ही हो सकता है, लेकिन 6 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, 36 आएगा, और -6 का स्क्वायर है वो क्या आएगा, वो भी 36 आएगा। तो फिर ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर -36 आए, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा हमें। तो फिर कंटिन्यू ऐसी बात ऐसे ही मान लो नंबर लेते जाओ, क्या रूट -1 रूट -2 रूट -3 रूट -4 रूट -5 रूट -6 रूट -7 रूट -8 एंड इनफाइनाइट। ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का आप कभी भी कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। रूट -1 का कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होगा, रूट -2 का भी नहीं होगा, रूट -3 का भी नहीं होगा, इन नंबर्स का आप कंप्लीट स्क्वायर रूट कभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जिसका स्क्वायर -1 आए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन होगी, पावर अगर क्या होगी, इवन होगी, तो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो स्क्वायर करने पे कभी भी टर्म नेगेटिव्स नहीं आ सकती, इसलिए आपको स्क्वायर रूट के अंदर अगर कहीं भी नेगेटिव साइन मिल जाए तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। उनको आप लिख सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो, 11th क्लास के अंदर हम इनको सोल्व भी करेंगे, बट 10th के अंदर अभी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो जिन नंबर्स के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए वो नंबर्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियोस के अंदर। अब बात आती है भाई रियल नंबर की। अब बात क्या आती है, रियल नंबर। आपसे पूछे कि भाई ठीक है इमेजिनरी हो गया, बट रियल नंबर क्या होता है। तो भाई रियल नंबर की भी 2 टाइप्स होती है। रियल नंबर्स की भी कितनी टाइप होती हैं, 2 टाइप। तो कौन कौन सी, रैशनल और इरैशनल। क्या होती है, रैशनल और इरैशनल। और इसकी टाइप क्या थी, इमेजिनरी। भाई नंबर सिस्टम 2 टाइप का हो गया, रियल और इमेजिनरी। अब रियल नंबर्स है वो भी 2 टाइप के होते हैं भाई, रैशनल और इरैशनल। तो रैशनल नंबर क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा डेफिनेशन कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी होगी कि भाई जिस नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका q डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आए और p और q बिलोंग करे किसको, इंटीजर को, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। तो फिर इरैशनल नंबर क्या होगा, तो फिर ये लिख देंगे द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, विच कैन नॉट बी रिटन in p upon q form, which cannot be written in p upon q form। ठीक है ना, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर। या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो द नंबर विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं होगा वो कैसा होगा, इरैशनल होगा। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि जो नंबर p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वो इरैशनल होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है हमारे पास कि p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो एक इरैशनल नंबर होगा। कैसा हो सकता है, तो चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर आ जाए 5 और उसके डिवाइड में क्या आ जाए, 0। देखो मैथ का ना एक बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल क्या होता है कि जब भी आप किसी टर्म को एक स्टेप रिवर्स लेके चलोगे तो वो वही आंसर आएगा जो पहले था। कैसे, जैसे 2 × 3 है
उसका आंसर क्या है 6। 2 मल्टीप्लाई 3 का आंसर क्या होगा 6 होगा। हम सभी को पता है मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है डिवाइड। तो बस 6 को 3 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 2, और 6 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 3। मतलब रिवर्स स्टेप अगर लेके चलोगे तो जो पहले था वही आ जाएगा, वही रिवर्स स्टेप इसके अंदर लेके चलते हैं भाई। नंबर हो गया 5/0, तो यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया भाई जहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, और नंबर क्या आएगा कि 0 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए 5। कैसे, जैसे मान लो मैंने 12 को 4 से डिवाइड किया, 12 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 3। तो 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या आएगा 12 आएगा। इसी तरह जैसे इसमें ये रूल अप्लाई हो रहा है उसी तरह अगर इसमें अप्लाई करें तो 0 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर हमारे पास क्या है 5 है। अब 0 को तो भाई चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वापस आंसर क्या आएगा 0। 5 तो कभी आने से रहा, ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता कि आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 5 है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर भाई ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हम इस नंबर को क्या कहेंगे नॉट डिफाइन। इस नंबर को क्या कहेंगे नॉट डिफाइन। जिस नंबर के डिवाइड में 0 आ जाए, जिस नंबर के डिवाइड में क्या आ जाए 0, वो नंबर होता है नॉट डिफाइन। उस नंबर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ना वो रैशनल होगा और ना ही वो इरेशनल होगा। उस नंबर को हम इनफाइनाइट कह सकते हैं या नॉट डिफाइन कह सकते हैं। वो रैशनल इरेशनल इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइंड में कंफ्यूजन मत रखना कि भाई रैशनल नंबर के लिए अगर ये बता दिया कि P/Q फॉर्म में होगा तो रैशनल होगा, P/Q फॉर्म होगा Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो वही रैशनल होगा। तो जो इस फॉर्म में नहीं लिखा वो इरेशनल होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जिसके डिनोमिनेटर में 0 होगा उस नंबर को हम नॉट डिफाइन बोलेंगे, वो ना तो रैशनल होगा और ना ही इरेशनल होगा। उस नंबर के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन देखो भाई, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में हो जाना चाहिए, जैसे 2/3 हो गया, -6/7 हो गया। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। सेकंड कंडीशन का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसने बोला कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब जो P और Q नंबर है हमारे पास वो क्या हो सकते हैं इंटीजर हो सकते हैं भाई। P और Q क्या हो सकते हैं इंटीजर। अब आप कहोगे कि इंटीजर क्या होते हैं, तो भाई जो नेगेटिव, ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव, भाई जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं ऑल नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव विद 0, सभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स विद 0, उसको हम क्या कहेंगे इंटीजर कहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 0 तो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लो कुछ बंदे होते हैं ना भाई, किसी के सामने आप उसकी बुराई कर दो तो वो बुरा मान जाता है, किसी को अगर आप उसके बारे में अच्छा बोल दो तो खुश हो जाता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि आप उसके पास चाहे बुराई करते रहो या उसकी अच्छाई करते रहो, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ना, भाई ठीक है जो है चलता रहेगा। तो 0 है वो एक ऐसा ही बंदा है न्यूट्रल, इसके ऊपर किसी की कुछ कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। आप चाहे इसको बुरा कहो भला कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बातों का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 0 इज ए न्यूट्रल नंबर। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इसलिए इसने लिखा है कि भाई Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि P और Q दोनों नंबर है वो इंटीजर होने चाहिए। P भी एक इंटीजर होना चाहिए और Q भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो भाई इंटीजर तो 0 भी होता है, तो इसने लिख दिया कि भाई Q की जगह 0 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, बाकी चाहे कुछ भी आ जाए। नेगेटिव पॉजिटिव जैसे 6/-7 या 8/-9 या 5/7 कुछ भी आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और ये दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो एक रैशनल नंबर रहेगा। मान लो कहीं पे पूछ लिया जाए आपसे, कोई भी नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछे कि बताओ भाई ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे इन तीनों कंडीशंस को चेक कर लो। अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई करता है तो समझ लो रैशनल नंबर है, और नहीं करता है तो नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? भाई ये दे दिया, मान लो कोई भी नंबर दे दिया हमें P/Q फॉर्म में 2/5 हो गया, तो आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करेंगे P/Q फॉर्म में है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो भाई 2/5 आ गया, ठीक है लिखा हुआ है भाई। अगर चेक करेंगे Q नॉट इक्वल टू 0,
बट डिनोमिनेटर में टर्म क्या है 5, ठीक है ये भी। अगला है पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, तो भाई 2 एक इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। 5 है तो है भाई ये भी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि रैशनल नंबर कहेंगे। अच्छा, फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है भाई? फ्रैक्शन भी पी अपॉन की फॉर्म में लिखा जाता है और रैशनल नंबर भी पी अपॉन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो फ्रैक्शन है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? अब आप कहोगे सर हमने तो क्वेश्चन सोल्व किए हैं 6th क्लास में, 7th में, 8th में किए हैं। जब भी आप अब ऐसे क्वेश्चन को आ जाए 2/7 उसको -8/9 इससे सोल्व किया, माइनस भी किया, नेगेटिव नंबर भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो वो भाई इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, कैलकुलेशन होती है। बट एक्चुअल में जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका एक रीजन होता है। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान लो ये बॉक्स हो गया मेरे पास, इस बॉक्स के मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। इस बॉक्स को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके 3 पार्ट्स को मैंने सैडेड पोर्शन में कर दिया। 3 पार्ट्स क्या हो गए मेरे पास, सैडेड पोर्शन हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉक्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉक्स आर सैडेड, इस फ्रैक्शन के, इस बॉक्स का कितना फ्रैक्शन है जो सैडेड होगा। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे भाई, सैडेड कितने हैं 3 पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं 7, तो ये फ्रैक्शन हो गया। तो अब ऐसा कर सकते हो आप कि इसके नेगेटिव में पार्ट्स को आप सैडेड कर दो कि भाई यहाँ पे 7 पार्ट हैं और आप इसके नेगेटिव पार्ट को सैडेड कर दो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई एक भी पार्ट सैडेड ना हो, तो हम ऊपर लिख देंगे 0, भाई कोई पार्ट सैडेड नहीं है, अपॉन में क्या आ जाएगा 7, तो 0.7 आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बट नेगेटिव नहीं आ सकता, चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है ना। तो नेगेटिव फ्रैक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप फ्रैक्शन को रैशनल नंबर कह सकते हो बट रैशनल नंबर को फ्रैक्शन नहीं कह सकते। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, तो आपका आंसर होगा राइट। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में पी अपॉन के फॉर्म में नंबर लिखे होते हैं, ये बात सही है। और अगर ये आ जाए कि ऑल रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन, तो आप क्या कहोगे, नो फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर में नेगेटिव होते हैं, फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर नहीं होते, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब बात ये आती है कि भाई ठीक है सर रैशनल तो समझ आ गया, बट इर्रेशनल क्या होता है कि एक ही डेफिनेशन थी, द नंबर विच आर नॉट रैशनल, और ऐसे नंबर तो हमें कोई नजर ही नहीं आ रहे जो रैशनल नहीं हो, क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म में है ना। अब जितने भी नंबर लिखोगे वो सभी के सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। एक ही कंडीशन है भाई इस कि क्यू 0 हो जाए, इस कंडीशन से बचने का तो एक ही रास्ता है कि क्यू को क्या कर दें 0, लेकिन वो भी बता दिया कि भाई क्यू तो नॉट डिफाइन है, सॉरी क्यू के अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो नंबर तो नॉट डिफाइन है, उसके बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो फिर इर्रेशनल नंबर क्या होगा? तो भाई मैंने आपको ये बताया कि पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर के अलावा कोई नंबर ले लो, जैसे कि मान लो √2 आ गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। अब जिस नंबर के डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 तो होता ही है ना भाई। जैसे नेचुरल नंबर, आपका नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं। तो इन नंबर्स के डिवाइड में कुछ नहीं है तो सभी के डिवाइड में क्या लगा दो 1, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होगा उसके डिवाइड में 1 तो ऑलवेज होगा ही। तो नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं, तो कह सकते हैं भाई। उसके बाद सॉरी नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, होल नंबर में 0 आ जाएगा, तो इसमें भाई 0/1 लग जाएगा, बाकी ऊपर वाले नंबर हैं ही सेम एज इट इज, तो ये भी रैशनल नंबर होंगे भाई। अब बात आती है इंटीजर की, तो इंटीजर में भाई नेगेटिव नंबर, तो -5 -4 -3 -2 -1 0, और फिर पॉजिटिव 1 2 3 4, सभी के डिवाइड में 1 लगाते हुए चले जाओ। डिवाइड में 1 लगाओगे तो क्या होगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगे, ऊपर वाले नेगेटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव हैं, तो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर। तो डिवाइड में तो सभी के 1 है ना, 1 भी तो एक इंटीजर है, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो गया, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0, और पी और क्यू दोनों क्या हो गए इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर को भी हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो भाई ये जो नंबर्स है ना ये इस इंटीजर के अंदर काउंट नहीं होते, √2 √3 √4 आगे चलते जाओ, √5 √6, ठीक है ना। √4 तो होगा भाई, क्योंकि √4 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा, तो 2/1 तो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जिन नंबर्स का हम कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते उनको आप इंटीजर नहीं कहोगे, तो वो नंबर्स जैसे √2/1 हो गया। अब √2 एक इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो p/q फॉर्म में तो लिखा जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी p और q इंटीजर वाली कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। p/q फॉर्म में लिखा जाएगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा नो डाउट, बट p और q बिलोंग कर रहे किसको, इंटीजर को, ये कंडीशन है ना, इसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर्स हैं जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो नंबर्स जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक मिनट भाई सॉरी, हाँ, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल पूछे आपसे रैशनल और इरैशनल के, तो आप क्या बताओगे भाई, रैशनल नंबर में तो सभी आ गए भाई, नेचुरल नंबर भी आ गया, रैशनल नंबर में क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, उसके बाद होल नंबर भी आ गया, उसके बाद इंटीजर भी आ गए। ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। बट इरैशनल नंबर में सिर्फ वो नंबर्स आएंगे जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 चलते जाओ। इन नंबर्स को छोड़ देना, किसको, √4 को, √1 को और √9, इसको छोड़ देना, √9 को, √16 को, √25 को, √36 को। जिन नंबर्स का कंप्लीट स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनको छोड़ दो, बाकी जो नंबर बच गए वो सभी क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे। इन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर आधे घंटे से आप पढ़ा रहे हो, अभी सिर्फ रैशनल इरैशनल नंबर पे अटके हुए है ना, आगे के क्वेश्चन तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहे। तो बेटा एक बात समझ लेना कि नंबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन है वो फिक्स है, आपको सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन जो मिलेंगे ना, वो ये लगा लो कि टाइप ज़्यादा नहीं है, मिनिमम टाइप्स हैं, और कुछ एक टाइप्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ पे बात है मार्क्स की, तो आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, श्योर है। 2 या 3 टाइप है वो 10th के अंदर, 3 या 4 टाइप 10th के अंदर है, और 2 और 3 टाइप के क्वेश्चन है वो इसके अंदर 9th के अंदर है। बाकी जो कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है वो अभी 9th और 10th दोनों का कंबाइन है, 9th में भी यही यूज होना है, 10th में भी यही यूज होना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस के टाइप है उसकी टेंशन ना लो आप, मार्क्स के लिए मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज बड़ी है। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो लेंथी है, बट क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड हैं। जिस दिन क्वेश्चन करवाएंगे उस दिन इतने टाइम में तो दोनों क्लासेस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहीं से मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस पॉइंट पे सॉल्व हो रही है। ठीक है, चलो अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर्स लिखे हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर हो गया, आप कहते हो ये सभी रैशनल नंबर में, तो फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब क्या है? तो भाई ये सब इन्हीं की एक टाइप्स हैं। जैसे आप प्राइम नंबर बोलोगे तो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर में होते हैं। कंपोजिट नंबर बोलोगे वो भी इन सब में होते हैं, को प्राइम नंबर बोलोगे वो भी। बाकी जो नंबर इवन हो गया, ओड हो गया, सभी हो गया, वो इन्हीं की एक टाइप होती है। बट मेन क्या होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों किसके पार्ट हैं? रैशनल नंबर के। और इरैशनल नंबर अकेला भी, इसका कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक सीक्वेंस आती है हमारे पास। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई नेचुरल नंबर है ना उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर है उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं, इंटीजर है उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पुट किए जाएंगे कि ऑल रैशनल नंबर आर इरैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स पूछेगा। ऑल इंटीजर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल होल नंबर आर इरैशनल नंबर। इस टाइप से किसी को भी आगे पीछे लिख के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है? नेचुरल नंबर। सबसे छोटा क्या होता है? नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या होगा? होल नंबर। उसके बाद क्या होगा? इंटीजर्स। और उसके बाद में क्या होगा? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का जो भाई है वो क्या है? इरैशनल नंबर। और भाई इन सब से जो बड़ा है वो क्या है? रियल नंबर।
भाई ये सभी जो टाइप्स हैं वो किसके हैं, रियल नंबर की टाइप है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको किसी ऐसे रूम के अंदर छोड़ दिया जाए या रूम के पास छोड़ दिया जाए जिसके जिसके पास ना कोई स्टेयर्स हैं, है ना, ना कोई, आप किसी एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ नहीं करोगे, कोई रोप का यूज़ नहीं करोगे, किसी की हेल्प नहीं लोगे, है ना, वो स्टेयर्स है नहीं, और आपको एक रूम के ऊपर जाना है, आपको मतलब छत के ऊपर चढ़ना है, तो आप चढ़ सकते हो, ट्राई भी करो दोनों भी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि इतना तो जंप भी नहीं लगा सकते कि हम जंप करके एक रूम के ऊपर चले जाएं। लेकिन अगर आपको रूम के ऊपर खड़ा कर दिया जाए और रूम के ऊपर आप छत के ऊपर खड़े हो गए और आपको बोल दिया जाए कि भाई अब भी आपको किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी, ना कोई स्टेयर्स की, किसी की भी कोई भी हेल्प, और आपको कहीं के नीचे जाना है, तो आप जंप कर सकते हो, है ना। मे बी हो सकता है कि आपको लगे, आपको चोट आए, बट आप कर सकते हो। बट नीचे से ऊपर जंप करना वो पॉसिबल नहीं है, चाहे चोट आए या ना आए, आप वो कर नहीं सकते, इतना जंप हम ले नहीं सकते। तो सिंपल अगर उसी को हम यूज़ करें तो मतलब ऊपर से नीचे अगर आप जाना चाहो, सॉरी नीचे से ऊपर अगर जाना चाहो तो नहीं जा सकते, बट ऊपर से नीचे अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। मतलब इस सीक्वेंस में आपको नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ऑलवेज फॉल्स होगा, और नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो फॉल्स होगा, और ऊपर से अगर नीचे आओगे तो ऑलवेज क्या होगा, ट्रू। बस इसको छोड़कर, क्योंकि ये इन सबसे अलग है, देखो लिखा भी सबसे अलग है, नालायक है, किसी की कोई बात नहीं मानता, इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे बनेगी, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगी ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। अब पहले नाम किसका आया, रैशनल नंबर का, फिर किसका आया, रियल नंबर का, मतलब हम कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रू होगा। आपको पूछा जाएगी ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, पहले कहाँ से ऊपर, अब कहाँ गए नीचे, ऊपर से नीचे आ सकते हो, क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन ये पूछ रही जाएगी ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, तो ये पहले नाम किसका आया, इंटीजर का, बाद में किसका आया, नेचुरल नंबर का, नीचे से ऊपर जा सकते हो, नहीं जा सकते, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर सिर्फ एक कंडीशन के लिए ट्रू होगा, ओनली इरेशनल नंबर है वो सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए ट्रू होगा, और वो कंडीशन क्या होगी कि ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, इसके अलावा सभी के लिए क्या होगा, फॉल्स होगा। सिर्फ एक कंडीशन होगी, ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, उसके लिए ट्रू होगा, बाकी सभी के लिए फॉल्स होगा इरेशनल नंबर। बाकी नंबर्स के लिए हम ये हमारी सीक्वेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो यहाँ तक आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी चीज़ में, तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो आप, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर आपको बताए थे फिर दोबारा से नोट करवा दूंगा, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, या उस टॉपिक का नाम बता सकते हो कि सर इस टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम है। देखो आपका रिस्पॉन्स अगर आएगा ना तो ही मेरी क्लासें सक्सेस होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाता रहूँ, मेरे को यही ना पता चले कि किस में डाउट है किस में नहीं है, तो आई थिंक मैं वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, और ना ही आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप देखो, अगर आप किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट लगे तो क्लियरली आप उसको बताओ किस पार्ट में और कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, यहाँ से एक छोटी सी चीज बचती है रैशनल और इरेशनल के बारे में, कि आपसे ये बोले जाए कि भी अगर आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करो या इरेशनल को इरेशनल में ऐड करें तो आंसर क्या आएगा भाई, तो रैशनल देखो, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, या फिर इस प्लस की जगह माइनस आ जाए, या मल्टीप्लाई आ जाए, या किसका साइन आ जाए, डिवाइड का, या फिर क्या हो गई इरेशनल, इरेशनल को मैं आई आर यूज कर रहा हूँ, रैशनल के लिए आर यूज कर रहा हूँ, तो इरेशनल के लिए क्या आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और आगे भी क्या आ जाए, इरेशनल। तो इनका आंसर क्या आएगा वो मैं बताना है, चारों चीजें एक साथ नहीं आएंगी, इनमें से कोई एक आएगा। इरेशनल में प्लस करें तो क्या आएगा, माइनस करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, डिवाइड करें तो क्या आएगा, ठीक है ना। और लास्ट हमसे पूछ ले क्या, रैशनल प्लस इरेशनल हो गया, इरेशनल प्लस इरेशनल हो गया, तो अब आ जाए रैशनल प्लस
माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड विद रैशनल, तो आंसर क्या आएगा भाई? भाई रैशनल को इरेशनल में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये करें तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल को इरेशनल के अंदर ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या आएगा? रैशनल को इरेशनल के, ठीक है, तो इनके अंदर हमें बताना है। तो क्या होगा देखो, रैशनल को अगर इरेशनल के साथ कर रहे हो तो ऑलवेज आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। रैशनल को चाहे मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, हर बार आपका आंसर क्या आएगा? इरेशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। और रैशनल को रैशनल के साथ करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? रैशनल। भाई रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा? रैशनल ही रहेगा। रैशनल को इरेशनल के साथ करते हो तो इरेशनल आएगा, और इरेशनल को इरेशनल के साथ करते हो तो समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। कैसे इनके एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो जैसे एक रैशनल नंबर हमारे पास हो जाए तो भाई 6/7 हो गया, प्लस इरेशनल नंबर तो क्या हो गया? √2। तो इसको इससे ज्यादा हम सोल्व कर ही नहीं सकते, इतना ही आएगा ये, ठीक है ना। रूट की टर्म है वो कभी भी सिंपल टर्म के अंदर ऐड नहीं होगी। आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आपके पास यहाँ पे 6 प्लस में √2 दे रखा है तो हो जाएगा 6√2, नहीं, गलत होगा। ये मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होता है इसका, ठीक है। तो रैशनल को इरेशनल के साथ करोगे तो ऑलवेज आपका आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। अब बाकी दो के एग्जाम्पल भी देखो। भाई देखा कि रैशनल और इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, वो मैंने लिखा समटाइम रैशनल और समटाइम इरेशनल। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो हम क्या कहेंगे कि इरेशनल मैंने कोई नंबर ले लिया भाई, नंबर क्या लिया मैंने? जैसे 2 + √3, अभी मैं बताया 2 + √2 ले लिया, चलो ठीक है। अभी बताया था कि भाई रैशनल को इरेशनल के साथ ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा, तो कंप्लीट नंबर तो एक इरेशनल नंबर है ना। प्लस में मैंने ले लिया 2 - √2, ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों को ऐड करो क्या आएगा? 2 + √2, फिर प्लस का साइन, फिर 2 - के √2, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 + 2 क्या होगा? 4। तो आंसर कैसा है हमारा? रैशनल है। 4 एक सिंपल नंबर है, एक रैशनल नंबर होगा ये। लेकिन अगर इसको ऐसा कर दिया जाता भाई 2 + √3 इरेशनल नंबर है, प्लस में 2 + √2 ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 + √3 और 2 + √2, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4, और इनको हम ऐड कर नहीं सकते, जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। तो यही आंसर आता 4 √3 √2। देखो सेम जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर चलता था ना कि भाई लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते, सेम वही रूट के अंदर होता है, जिसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर टर्म सेम है तो ही आप उसको ऐड कर सकते हो, अगर टर्म सेम नहीं है तो आप उसको ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर, ये जो आंसर आया वो रैशनल आया, और ये आंसर कैसा आया? इरेशनल। और दोनों में ही हमने क्या किया था? इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड किया था। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रैशनल का नंबर के भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इरेशनल को भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि भाई समटाइम रैशनल आएगा, समटाइम क्या आएगा? इरेशनल। और रैशनल की अगर रैशनल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भाई वही बात है। अब रैशनल नंबर कोई भी ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा? 4 आएगा। 6 है अपॉन 1/5 है, मल्टीप्लाई करोगे 6/5 आएगा। 2/3 है, मल्टीप्लाई 6/7 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4/7 आएगा, वो भी रैशनल नंबर आएगा। रैशनल को रैशनल के साथ करोगे तो ऑलवेज आंसर रैशनल आएगा, रैशनल को इरेशनल के साथ करोगे तो इरेशनल आएगा, और इरेशनल को इरेशनल के साथ करेंगे तो समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। इनको आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। R स्टार R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R स्टार IR इज इक्वल टू हो जाएगा IR, और IR स्टार IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समटाइम R समटाइम IR, वेयर स्टार इज बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, स्टार इज बेसिक ऑपरेशन ऑफ
मैथमेटिक्स। वो क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट है, वो ऑलमोस्ट हो गया। लेकिन इसमें देखो, अगर आपसे एक चीज पूछ ली जाए कि भी रैशनल नंबर है एक और यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? देखो सबसे बात तो एक चीज तो ये अपने माइंड में सेट कर लो कि नंबर सिस्टम है ना, उसका कहीं पे कोई भी क्या नहीं होता, एंड नहीं होता। नंबर सिस्टम का कहीं कोई एंड नहीं होता किसी भी नंबर के बीच में, चाहे वो नेचुरल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी नंबर है। अगर आप उन दो नंबर्स के बीच में, जैसे मान लो मैं यही ले लेता हूँ 0 और 1, अब आप कहोगे 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो आपके माइंड में आया होगा कि सर 0.1 होता है, 0.2 होता है, 0.3 होता है, 0.4 और ऐसे चलते जाएं 0.9। सर ये 9 डिजिट होते हैं जो 0 और 1 के बीच में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि 0.01 भी तो इन दोनों के बीच में आएगा। किसके बीच में? 0 और 0.1 के बीच में। फिर मैं लिख दूं 0.001, तो भाई ये इन दोनों के बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में। फिर 0.0001 लिख दिया जाए तो ये इनके बीच में आएगा। वैसे तो चाहे कितने भी नंबर लिखते जाओ, जितने जीरो आप बढ़ाते जाओगे उतने नंबर एंटर करते जाएंगे। तो हम ओवरऑल क्या कहेंगे कि किसी भी दो नंबर के बीच में, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। अगर पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर, तो क्या होगा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर, तो इनफाइनाइट। हाउ मेनी नंबर, किसी भी नंबर्स के बीच में अगर कोई नंबर पूछे तो ऑलवेज हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। नंबर सिस्टम का कहीं कोई एंड नहीं होता, ना ही नेचुरल नंबर फाइनाइट होते हैं, ना होल नंबर होते हैं, ना रैशनल होते हैं, ना इरेशनल, ना रियल नंबर। हर एक नंबर है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, उसका कहीं पे कोई एंड नहीं होता। ठीक है, अब यहां से भी एक चीज और है कि रैशनल और इरेशनल की एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे हम।